अहमदाबाद से सोनल आशीष जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, माता जी या मुनि महाराज जी की समाधि यदि शाम के समय होती है तो क्या पूरी रात को रखना उचित है या नहीं? यदि उनके दाह संस्कार के लिए कोई खाली मैदान या आसपास ना हो, बहुत दूर हो, तो क्या किसी वाहन में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं क्या? कृपया समाधान। पहली बात तो रात्रि में यदि कोई संस्कार हो जाता है तो मजबूरी है, रात्रि में तो ले जाना ही जा सकता। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर ही लिखा, यदि अंधेरा हो जाने के बाद किसी की समाधि होती है तो उनके दाएं पैर के अंगूठे में एक चीरा लगा दिया जाता है, क्योंकि रात्रि में साधु संतों का विशेष श्रद्धा का विषय होने से कोई व्यंतर आदि देव उस मुर्दे से खिलवाड़ कर सकता है, उस मुर्दे को उठा करके नचा सकता है, बहुत सारा तांडव नृत्य कर सकता है। इसलिए यदि खंडित कर दिया जाए पैर को तो खंडित शरीर के अंदर देव की कोई भी आत्मा उसको फिर प्रवेश नहीं कर सकती, उसको स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा तो इसलिए रात्रि में रखने का प्रावधान तो है प्रातः काल का। अब रही बात उसकी कि उसके लिए दूर यदि है तो वाहन से ले जाना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि जिंदगी में उनके वाहन का त्याग था, तो अब क्यों मरने के बाद उनके शरीर को वाहन शादी से ले जाने की बात सोचते हो? अब रही बात दूर की उपास की, तो इन संबंध में हमारे शास्त्रों में कोई चर्चा नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो इतना ही है, जब हम लोग जंगल में रहा करते थे तब 8 मुनि 10 मुनि 48 मुनि तक होते हैं, वो अपने हाथ से उनको उठा करके घनघोर जंगल में जाकर के शिला पर लिटा के आ जाते थे और जानवर आदि उनके शरीर का भक्षण कर लेते थे। जलाने की परंपरा, साधुओं के शरीर की परंपरा जब से चली, जब से हम लोग आप लोगों के बीच में रहने लगे, जब लोग हम जंगलों में थे तब उसकी परंपरा मात्र घनघोर जंगल में लिटाने की परंपरा थी। आज भी ये परंपरा पारसियों में है। पारसी के यहाँ मुर्दे को जलाते नहीं हैं। पारसी लोग क्या करते हैं, मुर्दे को एक कुआं बनाते हैं और कुएं में लटका लेते हैं, जानवर आदि उसका भक्षण कर लेते हैं। यही परंपरा जैन धर्म में मुनियों के संबंध में थी, आप गृहस्थों के संबंध में नहीं थी। गृहस्थों के संबंध में तो जलाने की जो परंपरा है, पुराने शास्त्रों में भी हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में रावण की अर्थी की तैयारी की गई। रावण का इधर शव जल रहा था, उधर अनंतवीर महाराज का आना हुआ। इधर द्वारका के सौरीपुर बटेश्वर के अंदर भी चिताओं का उल्लेख मिला। तो इससे सिद्ध है कि गृहस्थों की जलाने की परंपरा तो रही है, लेकिन मुनियों के लिए रही नहीं। लेकिन मुनि चूंकि अब आपके बीच में रहने लगे, आज हम जंगलों में जंगल ही नहीं बचे और वहाँ तक उनको ले जाना संभव ही नहीं है, इसलिए गृहस्थों के हवाले किया जाता है। तो गृहस्थ अब जिस तरीके से करे, मेरा मानना तो यही है कि उचित नहीं है उनकी डेड बॉडी को कहीं ज़्यादा दूर ले जाना। क्यों ले जाना चाहते हो आप दूर? क्योंकि आप उनका स्मारक बनाना चाहते, ऐसा क्यों आप उनको ले जाना? उसका यदि आपको ऐसा ही करना है तो आप दाह संस्कार तो कहीं भी करा दीजिए, उसके बाद उनके जो फूल आदि हड्डी आदि बचे उनको एक मटके में भर करके जहां आप स्मारक बनाना चाहते हो, फिर भली आप गाड़ी से ले जा करके और वहां उनको स्थापित करके दूसरे स्मृति वहीं बने जहां पर उनका संस्कार हुआ है। ऐसा नहीं, स्मृति हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन गाड़ी आदि से ले जाना ये मुनि पद के मुनि भेष की मर्यादा के खिलाफ है, उचित नहीं है। क्योंकि मुनियों की लेट करके नहीं ले जाते, मुनि के शरीर पर कफन नहीं डलता, मरने के बाद भी कफन नहीं डाल सकते आप, तो बैठ करके ले जाने की परंपरा है, तो वो ही परंपरा रहना चाहिए, वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।